किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आगरा में हूँ, गिरिराज जी का खेत है और आपको एक ट्रायल दिखा रहा हूँ कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है और केमिकल फार्मिंग क्या होती है, कितना हमको फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है। केमिकल फार्मिंग से कितने फ़ायदे कितने नुकसान, ऑर्गेनिक फार्मिंग से कितने फ़ायदे कितने नुकसान। तो ये 302 आलू का खेत है। ये जो मैं दाई हो रहा है ये 302 आलू है और ये 22 नवंबर को बोया गया। नहीं 12 नवंबर को ये 12 नवंबर को बोया गया। और ये कुफरी आलू है, ये 14 नवंबर को बोया गया। यानी कि देखिए सीड में थोड़े से डिफरेंस होते हैं, किसी का पौधा बिगरस होता है, किसी का थोड़ा डाउन होता है, लेकिन इतना डाउन नहीं होता। ये नेचुरल आलू है और ये पूरा केमिकल डाल के किया गया है। और फिर बता दूं, आगरा से लेके बिल्हौर तक, कानपुर तक, आगरा, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, ये पूरी आलू की बेल्ट है। और पूरी बेल्ट में जो किसान अभी तक करते हैं, 1 एकड़ में 5 बोरी डीएपी, 4 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटास, 20 किलो जिंक, 20 किलो सल्फर, कम से कम इतना देते हैं। उसके बाद फिर कुछ लोग जाइम वाइम भी डालते हैं। ये तो मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि 1 एकड़ में, जैसे गिरिराज जी का खेत है ये वाला, और इन्होंने ये शौक में किया है। जैसे मैंने पीछे बताया कि इनके पास 28 एकड़ आलू है, 26 एकड़ में इन्होंने विशुद्ध रूप से नेचुरल फार्मिंग किया है, 2 एकड़ में इन्होंने केमिकल फार्मिंग किया। और अपने तजुर्बे के लिए, और हमने इनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि थोड़ा सा ज़रा छोड़ देना, तो मैं देश के किसानों को दिखाऊंगा अगल बगल का खेत। इसमें इन्होंने जीवामृत डाला, बुआई के पहले जीवामृत डाल करके आलू का जीवामृत से बीज शोधन करके बोया, 2 बार संजीवनी का स्प्रे किया। कोई केमिकल नहीं है और आप इस फसल को देख सकते हो। अभी मैं इन दोनों फसलों की एक एक पौधे को उखाड़ करके भी दिखाऊंगा और आपसे कहूँगा ज़रा एक इसका पौधा कोई पूरा जड़ सहित उखाड़े और एक इसका पौधा ज़रा जड़ सहित उखाड़े। जो मजबूत पौधा उसको उखाड़िए आप। इस आलू में मित्र 5 बोरी डीएपी, 4 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटास, 20 किलो जिंक, 20 किलो सल्फर दिया है। ये हम जोड़ के बताएं तो 15-16 हज़ार रुपये का मटेरियल है। यानी कि देश का किसान, इस एरिया का किसान 15,000 रुपये बीज के बाद, जुताई के बाद, पानी के बाद 15-16 हज़ार रुपये का तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र लगाते हो, फिर 1,000-2,000 रुपये का फंजीसाइड लगाते हो, क्योंकि अभी इसमें झुलसा रोग आएगा। बगल का जो ये आलू है, इसमें इन्होंने कुछ नहीं लगाया। निवेदन इतना है आलू के किसानों से कि हमने देखा है कि कई बार आलू बहुत सस्ता हो जाता है, कई बार आलू का रेट ठीक मिल जाता है। तो जो किसान भाई 15-16 हज़ार रुपये का केमिकल लगा चुके होते हैं और आलू का रेट बाज़ार में गिर जाता है जिस साल, उस किसान को ऐसा लगता है मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि कुछ नहीं बचता। तो मैं किसानों से कहता हूँ, रेट मेरे बस में बिल्कुल नहीं है कि कल क्या मिलेगा, लेकिन एक चीज़ मेरे बस में है कि मैं लागत घटा लूँ। अब जैसे मेरे हाथ में लाओ, ये देखिए, ये इनका नेचुरल फार्मिंग का आलू का जड़ है। इसका रूट जोन विस्तार देखिए जरा। ये नेचुरल प्राकृतिक विधि से जीवामृत डाल के, संजीवनी खाद डाल करके ये आलू उगाया गया। और ये आलू डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर डाल के उगाया गया। तो मित्र है क्या, कहानी क्या है, मैं समझाना जो आपको चाहता हूँ कि इसमें जो ये पौधे डंठल दिख रहे हैं ना, इनका कहना था कि एक आलू जब मैंने बोया, अगर उसमें 8 आँख थी तो 8 आँख जगी। इस वाले आलू में अगर 8 आँखें थी तो 6 आँख या 5 आँख जगी। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया कि कुछ कम जमा। दूसरा, इस मिट्टी चूँकि जीवामृत डाला गया और गोबर की खाद डाली गई तो मिट्टी ये सॉफ्ट हो गई। ये जो रूट का विस्तार देख रहे हैं, इसलिए विस्तार हुआ कि ये सॉइल लाइट है, ये सॉफ्ट हो चुकी है, इसमें उतनी सॉफ्टनेस नहीं है। मित्र, 2 बातें हैं, 2 बातें मैं बताता हूँ नेचुरल फार्मिंग में। किसान की लागत घटे
और पैदावार ऐसी हो कि जो लोग खाएं वो स्वस्थ रहें। एक चीज़ और बता दूं आपको, देश का सारा किसान इस बात को समझ ले कि अगर हम केमिकल डाल करके, पेस्टिसाइड डाल करके खेती करते रहे, अगर हम खेती ऐसे करते रहे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल करके, तो जानते क्या है, आज देश में 4.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का फर्टिलाइजर यूज होता है और देश में 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड यूज होता है और 140 करोड़ पॉपुलेशन ये 8 लाख 7 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड अपने निवाले में, भोजन में, थाली में परोस करके खाती है। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, किसी के चेहरे में स्माइलिंग नहीं है, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति डिप्रेशन में। हम इसलिए आगाह करते हैं कि पंजाब की खेती सबने समझी देखी। आज के ठीक 30 साल पहले हरियाणा पंजाब की खेती के गाने गाए जाते थे। आज क्या हाल हुआ मित्र कि 5वां 6ठा आदमी कैंसर का पेशेंट है। कल्पना करना कि ये कैंसर अगर आगरा में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में सब जगह फैल गया यही खेती करके, तो क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, ये स्थिति होगी। तो मैं खेती में, प्राकृतिक खेती में कहता हूँ कि हम अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति नहीं हैं। जैसे हम हैं, आप हैं, जो 60 साल उम्र के लोग हैं, वो अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारी संतानों को, हमारे बच्चों को इस धरती में खेती भी करनी है, खाना भी है, पीना भी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतनी देर हो जाए कि सब कुछ लुट जाए। इसलिए मैं कई बार चैलेंज के साथ कहता हूं, नीति निर्माताओं से भी कहता हूं कि आप कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल अपना रहे हैं। हमारे देश की जब भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता की जय का मतलब वो धरती, सस्य श्यामला धरती की वो कोख जो है उर्वर बनी रहे। आप भारत माता की जय बोलते रहिए, पेस्टिसाइड बिकवाते रहिए, फर्टिलाइजर बिकवाते रहिए और धरती बंजर हो जाएगी। फिर पूछूंगा कौन सी भारत माता की जय। तो मित्र, धरती जीवन है, धरती धर्म है, ये माँ है, इसको जिंदा रखना भी जरूरी है, खेती करना भी जरूरी है, खेती करके हमें लाभ कमाना भी जरूरी है, बच्चों का भविष्य भी जरूरी है। और इन सब बातों के लिए एक ही चीज़ है कि केमिकल छोड़ना पड़ेगा, प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। थोड़ी सी समझ की बात है, जैसे लोग कह देते हैं प्राकृतिक खेती करेंगे तो उत्पादन डाउन हो जाएगा। मैं कहता हूँ आपको अभी दिखा दिया नमूना, कहाँ डाउन हो जाएगा। लेकिन हाँ, गोबर की खाद नहीं डालेंगे, जीवामृत नहीं डालेंगे, रसायन छोड़ देंगे तो बिल्कुल घाटे में आ जाएंगे। तो प्राकृतिक खेती का ये मतलब नहीं होता कि मैं रसायन बंद कर दूं। प्राकृतिक खेती एक समझ है, धरती माता को कैसे फर्टाइल बनाना है। धरती माता अगर फर्टाइल बन जाती है तो फिर आप चद्दर तान के सो जाइए, माँ खुद सब कुछ संभाल लेती है। नमस्कार।